नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिप्टो एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली पोस्ट करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। हम अपना ओपिनियन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। तो हम आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लर्निंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो हम आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या आखिर में? तो क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बनाई गई है। क्रिप्टोग्राफी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि एक कोडिंग टाइप की चीज है जो कंप्यूटर से की जाती है और इसको बनाया जाता है, जो लगभग उसको इम्पॉसिबल बना देता है। उसको काउंटरफिट करना, उसको कॉपी करना, उसको इम्पॉसिबल बना देता है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता बिटकॉइन को। कोई कॉपी नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी को। और डबल स्पेंड वाली दिक्कत भी रुकवा देता है कि आपको दो पार्टीज को सेम अमाउंट पे करना था। तो बैंक में कभी कभी ये दिक्कत आती है कि एक को पे हो जाता है, एक को पे नहीं होता है और वो अमाउंट बीच में अटक जाती है। तो ये दिक्कत जो है क्रिप्टो करेंसी में नहीं आती है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का आप मतलब समझिए कि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जो है गवर्न नहीं किया जाता है। ये क्या नाम है, इंडिपेंडेंट है पूरी तरह। तो ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है। जो नॉर्मल पैसा होता है उसको गवर्नमेंट अपनी कंडीशन के हिसाब से छाप सकती है, रोक सकती है छापना, अपना प्राइस ऊपर नीचे करने के लिए। बट इस पे गवर्नमेंट कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल और लॉ की जैसी इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट डाल सकता है, दिक्कत कर सकता है उनमें। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो है क्रिप्टोग्राफी सिस्टम से बनाया जाता है, हमने पढ़ ही लिया। ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर जैसे हम बैंक से पेमेंट करते हैं। आजकल हम क्या यूज करते हैं, बैंक से हमने पेटीएम में डाले, पेटीएम से पेमेंट कर दी, पेटीएम के जरिए पेमेंट करी, रेजोर पे के जरिए पेमेंट करी। तो ये जो थर्ड पार्टी है बीच में जो जरिया बन रही है, इसकी जरूरत को खत्म करता है। तो क्रिप्टो इसकी जरूरत को बिल्कुल खत्म कर देता है, थर्ड पार्टी को इंटरमीडिएट नहीं करने देता है। ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से समझ में आता है। जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज की समझ होगी वो समझ सकता है, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसकी समझ होगी वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का नाम समझ सकता है कि इसको कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है, क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। इसमें दो तीन एनक्रिप्शन आते हैं, एलिप्टिकल कर्व एनक्रिप्शन, पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स और हैशिंग फंक्शंस। किसी ने थोड़ी बहुत माइनिंग स्टार्ट करी होगी तो उसे हैश रेट के बारे में भी पता होगा। तो यही होता है हैशिंग फंक्शन। क्रिप्टो करेंसीज जो है माइन की जा सकती हैं किसी भी एक्सचेंज के थ्रू। वो आपको जितनी आप माइन करने में मदद करेंगे उसका कुछ पार्ट आपको देंगे, क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दे विल टेक द मेन मेन पार्ट ऑफ इट। तो सारी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा परचेज जो है अलाउड नहीं करती हैं, पर काफी साइट्स अलाउ भी करती हैं। अब बिटकॉइन जो है बहुत ज्यादा फेमस है, पर उसको रिटेल में बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। रिटेल में मतलब करेंसी के तौर पे अभी लोग इसको ट्रेडिंग के तौर पे ही यूज कर रहे हैं दुनिया में। इंडिया में नहीं, दुनिया में अभी ये ट्रेडिंग के तौर पे ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसकी वैल्यू स्काई रॉकेट हो रही है, इतनी ज्यादा वैल्यू जा रही है। तो ये बस कभी कभी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स में ही यूज हो पाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान को जो है इंडिया को पे करना था कुछ, तो पाकिस्तान ने एक बिटकॉइन पे कर दिया। तो वरना पाकिस्तानी दिनार को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती, सही बात है। पाकिस्तानी दिनार को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती। तो जो है पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया और इंडिया को बिटकॉइन पे कर दिया। बिटकॉइन इंडिया ने आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल प्रोसीजर। इसलिए रिटेल को भी इजी बना देता है एक तरीके से। अब इसके एडवांटेजेस, चीपर और फास्टर मनी ट्रांसफर, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी ऐप नहीं है तो ट्रांसफर फास्ट हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या नाम है, बैंक में क्या होता है कि आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो दूसरे बैंक
कोई भी दिक्कत है तो आपका ट्रांसफर रुक सकता है। पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी चेन्स होती हैं, तो जो है अगर एक चेन खराब हो रही होती है तो दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। और ये इसका प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन को बीट करने में, महंगाई को बीट करने में मदद कर सकता है कुछ ना कुछ। अब डिसएडवांटेजेस, इसके प्राइस बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि ये सरकारी कंट्रोल में चलता नहीं है। सरकार तो प्राइस को जो है स्टेबल रख के रखती है, एक मतलब नॉर्मल रख के रखती है, पर इस सरकार के क्राइटेरिया से खिलाफ है, मतलब अलग है, खिलाफ नहीं अलग है। तो जो हाई वॉलेटिलिटी सफर करता है, कभी भी कितना भी ऊपर चढ़ जाता है, र्यूमर्स पे भी बहुत ज्यादा चलता है, कभी भी कितना भी ऊपर चढ़ जाता है, कभी भी गिर जाता है। और सेकंड, हाई एनर्जी यूज्ड इन माइनिंग। माइनिंग में बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज यूज होती हैं, हमको एल्गोरिदम सॉल्व करने पड़ते हैं, या तो उसको हम दिमाग से सॉल्व करें, या तो हम एनर्जी दे दें, वो सॉल्व हो जाएगा। तो लोग दिमाग वाला काम तो करना नहीं चाहते हैं, तो वो जो है एनर्जी वाला काम है, और प्लेटफॉर्म्स भी एनर्जी ही लेते हैं। इतना कोई नहीं करता कि जो है उस एल्गोरिथम को सॉल्व करके माइनिंग करेंगे। और इसका जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा यूज होगा। आगे मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा बहुत सारे। ब्लॉकचेन, अब ब्लॉकचेन बहुत लोगों को नहीं समझ में आता क्या होता है। तो जो ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी को जो है चलाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक ब्लॉक से कनेक्ट होती है, ऑनलाइन बनाया जाता है एक ब्लॉक, और जो है वो एल्गोरिथम के द्वारा ही बनाया जाता है, जो अभी एल्गोरिथम बताया था आपको। हर ब्लॉक में कुछ ट्रांजेक्शन्स का सेट होता है, वो हर मेंबर का जो है ट्रांजेक्शन करंट नेटवर्क अपने पास रखता है, और जो हर ब्लॉक है वो एक नोड से वेरीफाई होना चाहिए। नोड से यानी कि एक मेन कंप्यूटर से वेरीफाई होता है वो। तो जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज को फॉर्ज करना, मतलब कुछ फेक वो फेक बनाना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, वो इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। तो एंटायर नेटवर्क के द्वारा या इंडिविजुअल नोड के द्वारा उसको परमिशन मिलनी चाहिए, तभी वो चलेगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, वो काफी इंडस्ट्रीज को फायदा कर सकती है। सप्लाई चेन और प्रोसेसेस लाइक ऑनलाइन वोटिंग, क्राउड फंडिंग। ऑनलाइन ऑनलाइन वोटिंग का अभी तक कुछ दिमाग आया नहीं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसको फॉर्ज करने के। बट जब ब्लॉकचेन में अगर ये चीज की जाएगी तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल टू फॉर्ज इट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं भी। अब क्रिप्टो करेंसीज के टाइप्स पे हम बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में जो मेजर जो है बिटकॉइन था। सबसे पहले बिटकॉइन आया था 2008 में, बनाया गया था सतोशी नाकामोटो। ये एक एनोनिमस नाम है, उसने अपना यही नाम बताया था, और ये उसका असली नाम है नहीं जिसने बनाया ये। तो 2008 में इसका व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आज प्रेजेंट हैं। उस टाइम पहला बिटकॉइन आया था 2008 में, और क्या नाम है 2009 में जो है अवेलेबल किया गया था। उस टाइम तो इसको इतना अच्छे से नहीं देखा गया, किसी ने इसको अच्छा नहीं बनाया था। अभी ये 2018-19 से ही ज्यादा यूज में आ रहा है। उससे पहले मतलब 15 से पहले तो बिल्कुल ही मतलब डाउन दाम था, मतलब समझ रहे हो 10,000 का बिटकॉइन आज 50 लाख, इतना ऊपर उठ के गया है। और हर क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो अलग 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 स्पेसिफिकेशन लाती है। बिटकॉइन के जो है फेमस होने के बाद नए नए कॉइन्स भी आने लगे ऑल्ट कॉइन्स के नाम से, मतलब ऑल्टरनेट कॉइन्स फॉर बिटकॉइन। जो कुछ कुछ तो बिटकॉइन के ही कॉपी थे, बट जो कुछ थे वो स्क्रैच से डेवलप करके कुछ अलग कामों के लिए निकाले गए थे। जैसे जो स्क्रैच से डेवलप हो उनके कुछ कुछ के नाम है सोलाना, लाइटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, ईओएस। और बिटकॉइन जो है पूरी मार्केट का लगभग लगभग 41% कवर करता है। अब हर क्रिप्टो करेंसी का अलग स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे इथेरियम का तो है कि वो गैस प्रोवाइड करता है फॉर अंडरलाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जरिया है, वो गैस प्रोवाइड करता है उसके लिए।
रिपल जो है वो बैंक्स को फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ज्योग्राफीज, मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, काफी दूर देश हैं जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन में रिपल मदद करता है। क्रिप्टो करेंसीज कहाँ लीगल है अब कहाँ नहीं है, ये बहुत मेन इशू जाता है कि लोगों को पता है, लोग कहते हैं कि ये तो लीगल ही नहीं है इंडिया में, बहुत लोग कहते हैं सर। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लीगल है कहाँ पे लीगल नहीं। तो जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है नॉर्मल करेंसीज को। नॉर्मल करेंसीज को हम फिएट करेंसीज कहते हैं, जो पेपर वाली करेंसीज होती है उनको। पर ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं होती हैं, तो जो है इन पे ये लीगल करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तभी ये लीगल इनका स्टेटस होता है। ये डेली ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग के लिए अभी तक लीगल हैं हर जगह, हर जगह नहीं, मतलब जिनने बैन कर दिया उनका अलग बात है, लाइक चाइना। पर करेंसी के तौर पे ये कहीं पे भी यूज में नहीं आ रही है एक्सेप्ट एल सल्वाडोर। यहीं पे सिर्फ ये जो है करेंसी का काम कर रही है। यहाँ पे बिटकॉइन बिल्कुल लीगल टेंडर है, फुल यूज। मतलब क्रिप्टो इज अ करेंसी देयर। आप दूध लेने जा रहे हो, ले भाई इतना सा क्रिप्टो ले ले, दूध दे दे। ब्रेड लेने जा रहे हो, ब्रेड ले दे दे भाई, ठीक है। तो वहां पे लीगल प्रॉपर्टी के तौर पे काम करता है। जापान में भी लीगल प्रॉपर्टी के तौर पे काम करता है बिटकॉइन। और जो है आप, लेकिन उस पर करेंसी का काम नहीं कर सकते जापान में भी। प्रॉपर्टी आपकी वो डिफाइंड हो गया। अब जैसे जो है क्रिप्टो जो है जो डिटेल्स जो है वो वायर ट्रांसफर के द्वारा भेजी जाती हैं। तो चाइना ने अब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करा है, उसको लगता है दे आर नॉट सेफ, क्योंकि माइनिंग में भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और वो एनर्जी को इन चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहता। इंडिया दिसंबर में बनाने वाला था, अब आप देख ही रहे हैं बजट बन चुका है। तो लग मतलब ये ट्रेड के लिए तो लीगल हो गया है। अभी करेंसी पे तो वैसे ही सीतारमन जी बयान दे चुकी हैं कि क्या नाम है, करेंसी वही होती है जो सेंट्रल बैंक से इशू की जाती है, ये करेंसी नहीं हो सकती है। दीज आर ओनली ट्रेड टोकन्स। तो यूरोपियन यूनियन में भी ये लीगल है, इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो जो है उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स मार्केट के नाम से, माइका के नाम से एक रेगुलेशन भी तैयार किया उधर। और यूएस में जो बिगेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, जो हम अपना कहते हैं क्रिप्टो मतलब स्टॉक एक्सचेंज यूएस का, उधर भी बिटकॉइन फ्यूचर्स के बारे में बात की जा रही है। उधर भी इनको क्या नाम है एक्सचेंज किया जा रहा है शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज पे। और सिक्योर आपने अगर आपने 1992 स्कैम 1992 देखी है तो आपको पता होगा सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो उन्होंने भी लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम को सिक्योरिटीज के तौर पे लेने से मना कर दिया कि भाई सिक्योरिटीज के तौर पे हम इसे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइस वॉलेटाइल है। आपने मेरे को 50,000 की सिक्योरिटी दी, क्या पता कल वो 25,000 का हो जाए। मैं सिक्योरिटीज को बेच तो नहीं सकता पैसे लेने के लिए, बेच सकता हूँ मैं सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटी को मैं पैसे लेने के लिए बेच नहीं सकता। और अगर क्या नाम है उसका दाम नीचे गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज सिक्योरिटीज। मोर अबाउट क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो के बारे में लास्ट हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ नई चीजें जो है। सिंगल पॉइंट फेलर ये बिल्कुल जीरो कर देता है, आपको ये बताया गया था। और फिर हमने ये भी बता दिया आपको कि जो है फंड्स ट्रांसफर करने में दो पार्टीज के बीच में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होगा, किसी भी थर्ड पार्टी का हिस्सा नहीं लिया जाएगा, किसी बैंक का नहीं, किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का नहीं हिस्सा लिया जाएगा। डायरेक्ट नेट टू नेट आपसे और आपके दोस्त को ट्रांसफर हो जाएगा, पेटीएम बीच में जरिया नहीं बनेगा। इसको पब्लिक कीज और प्राइवेट कीज के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और इसका हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जिसको कोई फॉर्ज कर नहीं सकता है लगभग। अनएक्सेप्शनल हम बोल नहीं सकते कुछ, बट
अप्रोक्सीमेटली जो है इम्पॉसिबल है, थर्ड पार्टीज को यूज नहीं करने देंगे। फ्लैश लोन्स जो है क्रिप्टो को देखा जा सकता है कि फ्लैश लोन्स के तौर पे, इस जो फ्लैश लोन्स मिलते हैं बिल्कुल 5 मतलब 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे, विदाउट मतलब एनी ठोस कुछ कोलेटरल हो, उसके बिना जो है आपको सेकंड्स के अंदर लोन मिल जाते हैं। वो फ्लैश लोन्स उनको क्रिप्टो के उसमें से देखा जा सकता है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था इन्फ्लेशन जो है दूर कर सकती हैं सब देशों का। तो जो है क्रिप्टो के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए हैं, आपने देखा ही होगा। $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया था एक बार के लिए ये। बट जब इंडिया में बैन वैन का सीन आया तो आधे यूजर्स पता है इंडिया में ही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है और चाइना ने तो बैन कर दिया। तो जो है क्रिप्टो मार्केट अब दिसंबर में देखा जाए तो $862 बिलियन का है। तो जो है क्रिप्टो करेंसीज को इंटरमीडिएट यूज किया जा सकता है। बताया था मैंने आपको फिएट करेंसी के तौर पे जो है पाकिस्तानी दिनार से इंडिया में ला रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो मतलब करेंसी में कन्वर्ट होने में दिक्कत है। तो हमने पाकिस्तानी दिनार को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, बिटकॉइन को इंडिया को पे कर दिया और बिटकॉइन से इंडिया ने इंडियन INR में कन्वर्ट कर लिया। तो ट्रांजैक्शन का भी जरिया बन रही है बिटकॉइन, लेकिन क्रॉस बॉर्डर का ये इतने छोटे ट्रांजैक्शन में अभी लागू नहीं हुआ है। ऑल तो जो है ये ट्रांजैक्शंस जो है क्रिप्टो के, ये एनोनिमस बोलते हैं अपने आप को, पर जो है क्रिप्टो एक्चुअली स्यूडोनोमस है। मतलब आसान नहीं है, बट FBI CBI कैन ट्रैक दीज। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ट्रैक कर सकते हैं। और एक तरीके से ये आप कह सकते हैं यूजफुल भी है, क्योंकि अगर कोई क्राइम कमिट होता है क्रिप्टो के द्वारा तो जो है उसमें फेडरल मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी जरूरी है थोड़ा। कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको सही किया जाना चाहिए। अब पॉपुलर टूल है क्रिमिनल्स का, बता ही दिया है आपको, मनी लॉन्ड्रिंग और अलग टाइप के परचेजेस के लिए, ड्रग्स परचेजेस के लिए। अब आपने सुना होगा शायद कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से डार्क वेब पे, डार्क वेब क्या है कि हैकर्स एक तरीके से वहां पे बैठे होते हैं, गवर्नमेंट का ज्यादा वहां पे कंट्रोल नहीं होता है, बट गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तो ये बाहर आए। सेल ये वहां पे ड्रग्स बेचते थे और डार्क वेब पे इलीगली। तो जो है क्रिप्टो करेंसी इसलिए हैकर्स का, रैंसमवेयर एक्टिविटीज करने वालों का जो है अड्डा बन गया है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन ओनरशिप जो है वो हाईली कंसेंट्रेटेड है। लगभग लगभग जो है 11,000 इन्वेस्टर्स के पास 45% बिटकॉइन वैल्यू है। मतलब आप समझ रहे हैं, बाकी जो है जो 20 करोड़ लोग हैं उसमें से 11,000 के पास ही 45% है। मतलब लाख के पास ही 50% निकल जाएगी लगभग लगभग। आधी तो लाख के पास ही हो गई, बाकियों के पास देखिए आप कितना थोड़ा थोड़ा होगा। और MIT की स्टडी हमें ये भी बताती है, MIT मतलब मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ये भी बताती है कि जो 10% माइनर हैं वही 90% माइनिंग कैपेसिटी है उनके पास। 90% माइन वही कर रहे हैं, मतलब मेजर फायदा भी उनका है। तो डिसेंट्रलाइज है का रखा गया था कि पर्पस की ये डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, पर दिख तो यही रहा है कि जो है ज्यादा कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में है। जैसे राहुल गांधी कहता रहता है कि 7 लोगों के हाथ में जो है पूरा पैसा दे दिया है मोदी जी ने। नो पॉलिटिकल कमेंट्स। तो जो है क्रिप्टो करेंसीज जो है ब्लॉकचेन्स हाईली सिक्योर है, इन पे कोई भी कॉइन स्टोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक्सचेंजेस के ही अकाउंट हैक कर ले जाते हैं कभी कभी, तो वो लॉस में क्या नाम है कन्वर्ट हो ही जाता है। तो हैकर्स को के पास अपॉर्चुनिटी भी है इनसे कमाने की, बट अगर हम सेफ रखें अपना, किसी को अपना OTP ना दें, वही जो सब बताते रहते हैं वो ही हमें नहीं करना है, लालच में नहीं पड़ना है। कोई कह रहा है कि
आप अपना अकाउंट मेरे को दे दो और क्या नाम है, मैं आपके पैसे डबल करके दूंगा। किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो जो है अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। खत्म। थैंक यू। ओके बाय।